जय हिंद दोस्तों। देखिए भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5, जिसमें मैं आपको पांचवा टाइप बताऊंगा और उस टाइप पे आपको सवाल भी कराऊंगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले खूब से अच्छा और अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर्म मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है हमारा टाइप के, जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए। कितना हो जाए? जो ब्याज है वो मूलधन का a/b हो जाए। तो आपसे वो रेट भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले बता देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। ठीक है। अब भैया आपका फॉर्मूला वही रहेगा, पहले वाला जो हमारा फॉर्मूला था ना रेट निकालने का, रेट इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया आपका गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा टाइम। वही फॉर्मूला है जो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है। फर्क इतना सा है, a/b हो रहा है इसका, है ना। जो ब्याज है मूलधन का a/b हो रहा है, मतलब ब्याज का मतलब हो गया a, और ठीक है दोस्तों, मूलधन का मतलब क्या हो गया b। बस इतना सा चेंज है। अब सवाल देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए भाई कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक है, कोई धन साधारण, ध्यान समझ लीजिएगा, किस कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। मूलधन का कितना हो गया दोस्तों? 3/5 हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमसे दर पूछिए, मतलब इसका रेट पूछा है कि इसका रेट कितना आने वाला है। चलो देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ये बात आपसे पूछी, आप देख रहे हो दोस्तों r बराबर a का मतलब क्या है मेरे भाई? a का मतलब है 3 गुणा कितना 100। ठीक है, बटे में जाइए। b का मतलब कितना है भैया? b का मतलब है 5 गुणा टाइम कितना है आपके पास में? 3 वर्ष। तो भैया 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया। तो आप ही बताओ दर कितनी आ गई? 20/100। कितना परसेंट? 20%। दर कितनी आ गई हमारी? 20%। तो आंसर कितना होगा दोस्तों? 20%। ठीक है दोस्तों, पल्ले पड़ गया सभी भाई को। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। समझिएगा ध्यान से सभी भाई। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिएगा सभी भाई ध्यान से, कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर समझ गए तो सवाल का आंसर बहुत जल्दी से निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि भैया ये तो मूलधन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या, काय की समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। ठीक है दोस्तों, दर के कितने गुने के बराबर है? 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया दोस्तों कि इसकी जो दर है, हमने क्या मान लिया? दर है 100%। कितने परसेंट दोस्तों? दर 100% है। तो आप बताओ इसका जो टाइम है, तो टाइम कितना होगा? तो टाइम, ठीक है, तो इसका जो टाइम होगा दोस्तों दर के कितने गुने के बराबर है? 3 गुने के बराबर। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, अब आपसे क्या पूछे? इसकी रेट ही पूछिए। ठीक है, तो रेट का मतलब कितना है दोस्तों? 100%। रेट का मतलब कितना है? 100%। दर कितनी है? हमने कितनी मान ली? 100% मान ली। ठीक है, तो ये दर तो हो गई तुम्हारी 100% हो गई दोस्तों। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो a का मतलब कितना है दोस्तों? आप ही बताओ, a का मतलब क्या 3 नहीं है? a का मतलब 3 है। ठीक है दोस्तों, गुणा कितना? 100। बटे में आ जाइए आप इसके, आप इसके बटे में आ जाओगे तो क्या होगा? b का मतलब क्या है? 16। b का मतलब 16 गुणे, है ना। टाइम कितना है? टाइम आप देख पा रहे हो 3x कहां से है आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। तो हमने दर क्या मान ली दोस्तों? 100% मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, भारत देश आजाद है। ठीक है, 100% मान ली। तो जो इसका टाइम है वो दर के 3 गुने के बराबर है। तो दर हमने 100 मानी, तो 3 गुने मतलब 3 का गुणा कर दो, टाइम हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो दर तो तुम्हारी 100 हो गई। ठीक है दोस्तों, a का मतलब क्या है? a का मतलब 3 है। b का मतलब क्या है? b का मतलब 16 है। गुणे 100 बटे में 16 गुणे 3। x कहाँ से आया? टाइम है ये आपका 3x। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे हो भैया 3 से 3 तो पहली फुर्सत में निकाल दो। ये बटे में कहाँ जाएगा? इसके गुणे में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? x²। क्या बचा? 100/16, यही बचा। पल्ले पड़ गए सभी भाई को यहाँ तक। अब आप देख लीजिए, स्क्वायर हटा दूंगा तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 100√100 बटे में 16। आप जान रहे हो 100 का स्क्वायर होता है, 110 का स्क्वायर होता है भैया, और ये का स्क्वायर होता है 4 का। 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8, भागने का उसके दशमलव और 4 पंजे 20, मतलब कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों? 2.5%, 2.5%। सभी भाई को यहाँ तक पल्ले पड़ गया।
किसी को कोई डाउट? ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आप घूर के देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो ना? कोई दिक्कत की बात, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा ना, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या कह रहा है, सभी ध्यान से समझिएगा भैया कि प्रश्न क्रमांक 3 आपका क्या कह रहा है। ठीक है, आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 5 सेकंड में उड़ा दो सवाल को। देखो भाई कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया। ठीक है, कोई भी धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे दिया गया। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर, काय के बराबर? उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों हमसे? ब्याज की दर पूछिए। चलो बनाओ जल्दी फटाफट, उड़ा दो सवाल को। कितना आ रहा है दोस्तों? 5%। वेरी गुड भाई, मजे आ गए। ऐसे आंसर आना चाहिए यार सभी का। देखो अब आप देख पा रहे हो हमसे रेट ही पूछा है, इसका दर कितना होगा? ए का मतलब कितना है दोस्तों? 1 गुणा 100। बी का मतलब क्या है? 4। ठीक है, टाइम आपको कितना दे रखा? 5 वर्ष। सभी जानते हैं, बच्चा जानता है। तो 1 का गुणा 100 में करा तो 100 ही आ जाएगा, और 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। मतलब आपकी जो दर आने वाली है वो कितनी परसेंट है दोस्तों? 5%। बोलो समझ में आया यहाँ तक? बोलो हाँ। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट किसी प्रकार का? ठीक है, देखिए भाई हर टाइप में मैं आपको 3 से 4 ही सवाल कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से पल्ले पड़ सके। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्रमांक, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, ध्यान सुनने का भाई सभी, है ना, कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 4/25 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है। ये जो वर्ष आपको दे रखे वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो जो वर्ष है उतनी ही दर है, जितने वर्ष हैं उतनी ही दर। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का हमने अभी सवाल करा था। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या याद करना आपको? ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना ये जो दर है दोस्तों, है ना, माना वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है। तो हमने मान लिया जो दर है वो है x। कितनी है दर दोस्तों? x%। ठीक है, तो टाइम कितना होगा? तो टाइम भी कितना होगा दोस्तों? टाइम भी आपका x ही होगा। कितना होगा? टाइम भी x। ठीक है, अब हमसे पूछा कि इसकी रेट बताइए। तो आप देख पा रहे हो रेट का मतलब कितना है दोस्तों? x%। ठीक है, बी ए का मतलब क्या है भैया? ए का मतलब है 4। ए का मतलब है 4 गुणा कितना? 100 बटे में जाओ। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है 25। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और टी का मतलब टाइम कितना है आपके पास में? x। आप देख रहे हो बटे में गुणे में जाएगा तो कितना हो जाएगा? x²। 25 से काट दो, 25 100 और 4 की गुणे 4 में कर दिया आगे 16। स्क्वायर हटा दिया, क्या लग जाएगा इस पर? रूट। ठीक है, तो आप स्वयं बताओ कि जो 16 होता है काय का स्क्वायर होता है दोस्तों? 4 का। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना परसेंट आ गया दोस्तों? 4%। मेरे ख्याल से किसी भी भाई को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ गया। देखिए दोस्तों मैं आपको हर टाइप का सवाल कराऊंगा, आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।